दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में पूरी डिटेल बता देता हूँ कि इसमें आपको पूरे साल क्या पढ़ना है, कैसे करना है और कैसे एग्ज़ाम देना और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आपको अपने रिजल्ट में करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि इसमें आपको इंटर्नशिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने BLIS में 1 महीने की इंटर्नशिप की थी, अनपेड इंटर्नशिप, जो बहुत लोग कर नहीं पाते थे क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ वर्किंग होते हैं, इसलिए। तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है। आप MLIS में एडमिशन ले सकते हो, आराम से ले लो। मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 6 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें से आपके 2 प्रैक्टिकल होंगे। बाकी सब कुछ सेम है BLIS की तरह ही। 70-70 नंबर की थ्योरी पेपर होंगे और 30-30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है। इसमें आपके प्रैक्टिकल पेपर मैं आपको बता देता हूँ। 102 ये एडवांस नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल है। जैसे कि आपने DDC पढ़ी होगी BLIS में, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, उसी तरीके से आपको यहाँ UDC पढ़ना पड़ेगा, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। सेम है, थोड़ा सा एडवांस है, अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। तो इस पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। कई बच्चे 99 स्कोर करते हैं, 90-90 नंबर लेके आते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट आपके 30 नंबर में से आपके 25 नंबर 28 नंबर पक्के हो जाते हैं। और ये प्रैक्टिकल पेपर है, तो इसमें आपको ज़्यादा लिखना होता है नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करते हो घर पे और क्लासेस लेते हो, यूट्यूब पे भी क्लासेस लेते हो, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। DDC की तरह आपको फ़ोटो कॉपी करवाने की नीड हो तो करवा सकते हो, नहीं तो आप PDF से भी पढ़ सकते हो। और दूसरा प्रैक्टिकल पेपर आपका M103 एडवांस नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल है। इसमें थोड़ा सा एडवांस कैटलॉगिंग आपको सीखना पड़ेगा, जैसे कि आपने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में किया था। इसमें आपको AACR2 के कैटलॉग बनाने होंगे। बाकी के पेपर आपके थ्योरी पेपर हैं। बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की, और मैं आपको बता दूं इंटरनल असेसमेंट आपके एग्ज़ाम से लगभग 15 दिन या 1 महीने पहले हो जाते हैं। ये SOL है, यहाँ कुछ फिक्स डेट नहीं है। वैसे टेंटेटिव डेट शीट तो आ चुकी है। तो हम बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में आपको देखिए घबराना नहीं है। इसमें आपको 107 पढ़ना होगा, जो कि प्रैक्टिकल है। जैसे कि आपने BLIS में कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करके दिखाया था, वो पेपर है। इसमें भी आप 100% में से आप 90% स्कोर कर सकते हो, बस थोड़ी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें भी आपको इंटरनल असेसमेंट है, 70 नंबर का आपका कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल होगा। कई कबार ये होता है कि सिस्टम वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो सर वाइवा ले लेते हैं और पूछ लेते हैं कि आपको क्या क्या क्वेश्चन आता है, या 1 by 1 करके भी हो जाता है। सेकंड M108 में ये आपका थ्योरी पेपर है। M109 ये भी आपका थ्योरी पेपर है। ठीक है। अब आपका M1010 में इसमें से आपको ये आपको इसमें चुनने का मौका भी नहीं मिलेगा, आपको लेना ही पड़ेगा M110B। और बात की जाए M111 की, तो इसमें आपको M111C मिलेगा, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक सोर्स एंड लिटरेचर इन सोशल साइंस। और बात की जाए M112, ये है प्रोजेक्ट वर्क। ये प्रोजेक्ट वर्क आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, जैसे कि BLIS के मुकाबले। BLIS में तो आपने कॉपी पेस्ट कहीं से भी लेके किसी का भी कर दिया होगा, मगर आपको इस मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आपको कॉपीराइट का इशू देखने को मिलेगा। टीचर्स आपके पूछेंगे कि आपने सोर्स कहाँ से लिया है, किस वेबसाइट से लिया है, तो आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए कि आप कहाँ से ले रहे हो। अगर आप किसी की इंफॉर्मेशन ले भी रहे हो, तो आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने यहाँ से लिया है।
यहाँ तक कि आपको एक इमेज भी आप गूगल से लेते हो तो आपको बताना होगा कि ये गूगल इमेज है या आपकी खुद की इमेज है या फिर एआई इमेज है। कुल मिला के बात यह है कि इसमें कॉपीराइट आप ज़्यादा कॉपी नहीं कर सकते हो। आपकी खुद की लैंग्वेज में इंट्रो होना चाहिए, खुद की लैंग्वेज में, और डेटा रियल होना चाहिए, फेक डेटा नहीं होना चाहिए अगर कहीं आप फील्ड वर्क पे जा रहे हो तो। M112 में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको कहा जाएगा कि आप सिनॉप्सिस बना लो। सिनॉप्सिस का मतलब ये है कि आपको कोई एक टॉपिक दिया जाएगा टीचर के थ्रू, या फिर आप खुद भी सजेस्ट कर सकते हो कि सर मैं इस टॉपिक पे बना सकता हूँ। अगर टीचर टीचर का मतलब है कि आपको सेकंड सेमेस्टर में एक सुपरवाइज़र दिया जाएगा। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही सुपरवाइज़र दिया जाएगा और फर्स्ट सेमेस्टर में ही उस सुपरवाइज़र के ज़रिए आप सिनॉप्सिस अपनी तैयार करोगे किसी भी एक टॉपिक पे। टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने टीचर से या मतलब सुपरवाइज़र से आप पूछ सकते हैं। सुपरवाइज़र जो आपके क्लास टीचर होते हैं उन्हीं में से चुनना होता है, उसे ही सुपरवाइज़र कहते हैं। एक लिस्ट तैयार होती है, जितने भी टीचर होंगे वो आपको दिए जाएंगे प्रोफेसर, उसके अंडर आपको रह के ये प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना होगा। सिनॉप्सिस किसी एक टॉपिक पे एक शॉर्ट समरी होता है, शॉर्ट समरी तो नहीं, सिनॉप्सिस का मतलब है कि आप एक किस टॉपिक पे आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हो। शॉर्ट में उसकी एक पूरी डिटेल होती है, आप वो तैयार करके, ये सिनॉप्सिस आपका प्रोजेक्ट वर्क का ही हिस्सा है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप सिनॉप्सिस बना के अपने सुपरवाइज़र को दिखाओगे, जो भी कमी होगी वो आपको बता देंगे और उनके अंडर आप रहोगे तो वो आपको सिखाई देंगे कि सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको सुपरवाइज़र कैसा मिलता है। एक सुपरवाइज़र होते हैं कि सिर्फ लास्ट में साइन करने के लिए होते हैं, एक सुपरवाइज़र होता है कि आपको एक-एक चीज़ डिटेल में आपको गूगल मीट के ज़रिए या फिर कॉलेज में या एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आपको वो समझाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में सिनॉप्सिस बनाने के बाद आपको मेल करना होगा एसओएल की मेल आईडी पे एग्ज़ाम से पहले, जो कि आपको डेट बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आप जब आते हो फिर उसी सिनॉप्सिस के टॉपिक पे आपको डिसर्टेशन बनाना होगा। डिसर्टेशन लगभग ये आपके 100 पेज से ऊपर के ही बन जाएंगे, आप कितने भी कम, क्योंकि फॉर्मेट ही आपके पास एक पतली सी बुक दी गई होगी M112 की, उसमें पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। उस फॉर्मेट को आप एक्सप्लेन करते करते आपके 100 पेज प्लस हो जाएंगे। किसी किसी का टॉपिक ऐसा होता है जिसमें आपको फील्ड वर्क भी करना होता है। आप किसी ने लाइब्रेरी का टॉपिक ले लिया तो उसे लाइब्रेरी में विजिट करके वहाँ पूरी डिटेल भी बतानी होती है कि रिसेंट में कितनी बुक है वहाँ पे। तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इसके बाद आपका जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो ये आप का ये लास्ट वाले दिन आपके के एग्ज़ाम होंगे। आपके एग्ज़ाम के जब आपके एग्ज़ाम की डेट शीट आएगी तो ये पेपर आपका लास्ट में होगा। उस दिन आपको ये प्रोजेक्ट कलर प्रिंट आउट निकाल लो या ब्लैक एंड वाइट निकाल के आपको सुपरवाइज़र के साइन करवाने हैं और फिर ये आपको सबमिट करना है। कई लोग हार्ड बाइंडिंग भी कर लेते हैं, कई लोग थीसिस के रूप में भी बना लेते हैं। ये आपके अपने मन के ऊपर है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप थीसिस के रूप में बना के ले सकते हो। थीसिस आप बनाओगे हार्ड बाइंडिंग, लेदर बाइंडिंग, तो आपके लगभग 1000 रुपये लग जाते हैं। वरना आप नॉर्मल कलर फ़ोटो भी करके स्पाइरल करवा के भी ले जा सकते हो। ठीक है, ये आपकी थीसिस कहीं प्रिंट तो होनी नहीं है, बस वहाँ रखी रहेगी। तो मेरा सजेशन है कि आप कलर प्रिंट आउट निकाल लें, यही बहुत है। बाकी के ब्लैक एंड वाइट जो हैं आप वो ब्लैक एंड वाइट ही रहने दें पेजेस, वरना आपकी मर्ज़ी, आप हार्ड बाइंडिंग भी करवा सकते हो। जब आप ये प्रोजेक्ट सबमिट करने जाओगे तो आपका इसका वाइवा भी होगा। वाइवा में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाया, इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली, किस वेबसाइट से ली। टीचर आपको 1 मिनट में 2 मिनट में पता कर लेगा कि आपने ये डिसर्टेशन
खुद से बनाई हैं या चैट जीपीटी से। और चैट जीपीटी से बनाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप लोगों के पास एडवांस चैट जीपीटी है नहीं। चैट जीपीटी भी आप लेते हो तो चैट जीपीटी गूगल से ही यहाँ वहाँ से कंटेंट उठाता है। कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, क्योंकि आप चैट जीपीटी से उठाओगे, वो आपको सोर्स बताएगा नहीं कि आपने कहाँ से लिया है, नहीं लिया है। वहाँ आपको मेंशन करना होगा अपनी रिपोर्ट में कि आपने ये रिपोर्ट कहाँ से ली है। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अगर कुछ भी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उनके जवाब कमेंट के ज़रिए दे दूँगा। और एग्ज़ाम की बात मैं आपको बता दूँ तो नवंबर में आपके इंटरनल असेसमेंट हो जाएंगे। दिसंबर जनवरी में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। और मई में आपके 2026 में सेकेंड सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और मई जून में आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर के। अगर किसी को अच्छा स्कोर करना है तो मेरी मानो थ्योरी पेपर में तो आप एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर 5 पेज से कम में मत लिखना, और शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर आप 2 पेज से लेके 2.5 पेज में ज़रूर लिखें। 2 पेज तो कम से कम होनी चाहिए। और भी अगर आपको और अच्छे नंबर चाहिए तो आप प्रैक्टिकल पे ध्यान दो, क्योंकि प्रैक्टिकल पे आप बहुत ही अच्छे नंबर ले सकते हो। थ्योरी में आप कितनी भी कोशिश कर लो 8, 7, 8 पे ही आप रहोगे, मगर आप प्रैक्टिकल पे मैंने देखे हैं बच्चों के 9 नंबर आए हैं। अब मान लो कि आपने प्रोजेक्ट वर्क में 9 लेके आ जाते हो, 9 सीजीपी लेके आ जाते हो आप 90 नंबर, और प्लस कैटलॉग में आप 90 नंबर लेके आ जाते हो, जो कि आराम से आ जाते हैं। और प्रैक्टिकल पेपर में भी आप नंबर लेके आ जाते हो, यूटीसी में भी 90 नंबर आराम से आ जाते हैं। या तो ये सही होता है प्रैक्टिकल, या तो फिर गलत होता है, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे एक कमेंट बॉक्स कर देना। मैं ज़्यादातर वीडियो बनाता नहीं हूँ, तो मुझे आदत नहीं है, तो छोटी मोटी गलती को इग्नोर करना आप सब। धन्यवाद।